दुनिया को कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन 12 अगस्त को मिलने जा रही है। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कंफर्म कर दिया है कि वो इसी हफ्ते वैक्सीन को रजिस्टर करेंगे। ये दुनिया की पहली ऐसी कोरोना वैक्सीन होगी जिसे रेगुलेटरी अप्रूवल हासिल होगा। ये वैक्सीन रूस में सभी नागरिकों को दी जाएगी ताकि नोवल कोरोना वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी हासिल की जा सके। रूस की स्पुतनिक न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस वैक्सीन से किसी तरह के नुकसान के संकेत नहीं मिले हैं। इस वैक्सीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन सितंबर से शुरू हो सकता है। अक्टूबर से पूरे देश में सबको ये टीका लगाने की कवायद शुरू कर दी जाएगी। मॉस्को के गामालेया रिसर्च इंस्टीट्यूट की बनाई गई इस वैक्सीन को एडिनोवायरस के आधार पर बनाए गए पार्टिकल्स को यूज करके तैयार किया गया है। वहां के प्रमुख अलेक्जेंडर गिंट्सबर्ग ने कहा, जो पार्टिकल्स और ऑब्जेक्ट्स खुद की कॉपीज बना सकते हैं उन्हें जीवित माना जाता है। उनके मुताबिक वैक्सीन में जो पार्टिकल्स यूज हुए हैं वो अपनी कॉपीज नहीं बना सकते। अलेक्जेंडर के मुताबिक कुछ लोगों को वैक्सीन का डोज दिए जाने पर बुखार आ सकता है। इसके लिए उन्होंने पैरासिटामोल लेने की सलाह दी है। उन्होंने कहा, टीका लगने के बाद जब इम्यून सिस्टम को पावरफुल बूस्ट मिलता है तो प्राकृतिक रूप से कुछ लोगों को बुखार आ जाता है, लेकिन इस साइड इफेक्ट को पैरासिटामोल के जरिए दूर किया जा सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अलेक्जेंडर के अलावा रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग में शामिल अन्य लोगों ने सबसे पहले खुद को टीका लगवाया है। रूस के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको कह चुके हैं कि इसी महीने हेल्थ वर्कर्स को यह वैक्सीन दी जा सकती है। रूस ने दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन तैयार करने का दावा तो किया है, लेकिन कई एक्सपर्ट्स इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि उन्हें रूस की वैक्सीन से जुड़ी कोई आधिकारिक जानकारी या डेटा मुहैया नहीं कराया गया है। WHO इस वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल को लेकर खासतौर पर शक कर रहा है। संगठन का कहना है कि अगर किसी वैक्सीन का तीसरे चरण के ट्रायल के बगैर ही उसके उत्पादन के लिए लाइसेंस जारी कर दिया जाता है तो इसे खतरनाक ही माना जाएगा। हालांकि रूस का दावा है कि वैक्सीन पर सभी क्लिनिकल ट्रायल्स पूरे किए जा चुके हैं। दरअसल रूसी वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्होंने अन्य रोगों से लड़ने के लिए बनाए गए वैक्सीन को ही मॉडिफाई किया है और इसी वजह से ये वैक्सीन जल्दी तैयार हो गई है। बहरहाल WHO ने इस बीच दुनिया भर के देशों से उसकी कोवैक्स फैसिलिटी ज्वाइन करने की अपील की है। ये एक तरह का अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है जो वैक्सीन के डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग को तेज करने के लिए बनाया गया है। इसका मकसद सबको वैक्सीन मिल सके ये भी है। इसके जरिए फंड्स भी जुटाए जा रहे हैं। ताजा बयान में हालांकि ये नहीं बताया गया कि कितने देश इसका हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन 15 जुलाई तक WHO ने 75 देशों के इंटरेस्ट दिखाने की बात जरूर बताई है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।